बरकत, खूबसूरत और आज के सब्बत के दिन के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आप उनकी तारीफ करते हैं क्योंकि उसके बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मसीह यीशु की हजूरी में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। मसीह यीशु की हजूरी में मैं सबसे पहले ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा करती हूँ, पास्टर पीटर का, पास्टर हारून का, सिस्टर समीना का एंड सिस्टर शगुफ्ता का और तमाम बाकी जितने लीडर्स हमारे साथ दुआओं में बने रहते हैं, उन सबों के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जब हम यूनिटी के साथ चलते हैं तो खुदावंद बड़ी बरकत देता है और खुदावंद बहुत बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं। आर यू एक्साइटेड कलाम सुनने के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावंद आज हर एक से बात करने वाला है। हालेलुया, मुबारक है वो लोग जिनका मुंह बनकर खुदा बात करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम चर्च में आते हैं मेरे अजीजों। चर्च में आने का पहला मकसद प्योरिटी, वर्ड ऑफ गॉड, जिसको हम सुनने के लिए आते हैं। खुदा का वो जिंदा कलाम, खुदा के मुंह की वो बातें जिसको हम सुनने के लिए आते हैं। हालेलुया। अगर जिंदगी में कलाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिंदगी में कलाम आएगा तो काम करेगा, जब कलाम आएगा नहीं तो काम कहां से करेगा? हालेलुया। अगर आप बिलीव करते हैं तो खुदा ने कलाम आपके लिए भेज दिया है। हालेलुया। अगर आप बिलीव करते हैं तो खुदा ने कलाम आपके लिए भेज दिया है, आपकी जिंदगियों के लिए, आपके घरों के लिए, आपके बच्चों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद कलाम जब भेजता है तो वो कलाम आजाद करता है, छुटकारा देता है, रिहाई देता है। और खुदावंद का कलाम जो है वो हमें छुड़ाता है। हमें नहीं छुड़ाता, हमारी 7 पुश्तों को नहीं छुड़ाता, बल्कि खुदा का जिंदा कलाम नस्लों को छुड़ाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए खुदा ने मूसा को भेजा इस्राएल कौम को छुड़ाने के लिए, और बहुत सारे मौजज़ों के जरिए खुदावंद ने अपने आप को प्रूफ किया। और मूसा के जरिए खुदा ने बहुत सारे किए, और वो मौजज़े इसलिए थे क्योंकि मूसा ने जाने से पहले खुदा से सवाल किया कि मैं जाकर क्या बताऊं कि मुझे किसने भेजा है। हालेलुया। तो खुदा ने मूसा के जरिए बहुत बड़े बड़े काम किए। खुदा ने मूसा के जरिए मोजज़ात किए, और खुदा ने मूसा से कहा कि तू जा और उनको कहना मैं जो हूं सो मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए खुदा ने प्रूफ के तौर पर बहुत सारे मौजज़ात मूसा के जरिए किए, और मूसा ने जाकर जैसा खुदा ने कहा था उसने किया। मूसा रूह में सिंसियर था, सेंसिटिव था। वो सेंसिटिव का मतलब है समझदार था वो, और उसने खुदा की उन बातों को, खुदा की उस आवाज को फॉलो किया। आज हमें अगर सेंसिटिव होना है, अगर समझदार होना है, तो खुदा ने आपके लिए ये प्लेटफॉर्म आपको दिया है सेंसिटिव होने के लिए। हालेलुया। अपने इस मौके को जाया ना करें। ये प्लेटफॉर्म इसलिए जन्मा कि आप सेंसिटिव हो जाएं, आप समझदार हो जाएं, आप नॉन सेंसिटिव ना रहें। नॉन सेंसिटिव रहने वाला इंसान कभी लंबा नहीं जीता। उसकी जिंदगी बहुत कम होती है, उसकी जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। छोटी छोटी बातों में हमें खुदा के साथ सेंसिटिविटी के साथ, समझदारी के साथ चलना है। हालेलुया। और जब हम सेंसिटिव होकर, समझदार होकर खुदा के साथ चलते हैं तो खुदावंद हमें बरकतें देता है। हालेलुया। अपनी सेंसिटिविटी को समझें, अपनी जो खुदा ने आपको प्रिविलेज दी है, जो खुदा ने आपको जगह दी है, जो खुदा ने आपको आपके जिंदगी में वो सिद्धांत, वो जगह, वो कुर्सी, वो पोजीशन दी है, उसको समझें। और उसको समझने के लिए आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो क्या हम बड़े ईमानदार थे इसलिए बैठे हैं, या बड़े हम रास्तबाज हैं इसलिए बैठे हैं? नहीं, बल्कि हमें चुना गया है,
ہم اس کے خاص لوگ ہیں، ہم اس کی خاص ملکیت ہے، اس لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر میں کلام شیئر کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں بہت ایماندار تھی اس لیے میں کلام شیئر کر رہی ہوں؟ نہیں، میں بھی ایک گناہ گار تھی، لیکن جب میں خدا میں سینسٹیو ہوئی، میں نے اس چیز کو سمجھا اور میں نے اپنی اس جگہ کو سمجھا تو خدا نے مجھے برکت دی۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں آج میرے عزیزو سینسٹیو ہونا ہے خدا کی حضوری میں، سمجھنا ہے باتوں کو۔ جب تک باتوں کو سمجھیں گے نہیں، جب تک خدا کی حضوری میں سینسٹیو نہیں ہوئیں گے، خدا برکتیں نہیں دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ موسیٰ کو خدا نے بھیجا بنی اسرائیل قوم کو چھڑانے کے لیے۔ بنی اسرائیل قوم کبھی سینسٹیو نہیں ہوئی، نان سینسٹیو رہی ہمیشہ۔ ہاللیلویہ۔ اور جب خدا ہمیں موقع دیتا ہے، اور ہماری جو پریولیج ہوتی ہے، ہمارا جو موقع ہوتا ہے، ہماری جو جگہ ہوتی ہے، تو میرے عزیزو ہمیں اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے غلطیوں کی وجہ سے اپنی پریولیج کو گالی نہیں دینی ہے۔ اگر ہم اپنی پریولیج کو گالی دیتے ہیں تو ہم چھوڑے نہیں جائیں گے، خدا ہمیں بخشے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا، وہ سزا دے گا، اور وہ دیتا ہے ضرور۔ ساؤل کو دیکھیں، اس نے اپنی پریولیج کی قدر نہ کی، خدا کی نافرمانی کی، اپنی مرضی سے کام کیا اور اس کی بادشاہت جاتی رہی۔ حالانکہ جب بادشاہت ملتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ملتی ہے۔ ایک بادشاہ 5 سال یا 10 سال کے نہیں آتا، بادشاہ جب آتا ہے تو وہ جب تک اس کی زندگی ہوتی ہے تب تک کے لیے آتا ہے۔ پرائم منسٹر آتا ہے 5 سال کے لیے۔ اور جب ہم اپنے کاموں کی وجہ سے اس پریولیج کو، اس جگہ کو، اس سدھان کو، اس کرسی کو گالی دیتے ہیں تو پھر ہم اپنی جگہ سے ہٹائے جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر کے ساتھ ایک جو اس کا پرسنل اسسٹنٹ ہوتا ہے نا، اس کو خدا نے اس کا پرسنل اسسٹنٹ رہنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر کی جگہ پرسنل اسسٹنٹ نہیں لے سکتا۔ لیکن جب وہ لالچ کرتا ہے اس چیز کا، وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں نہیں پرائم منسٹر ہوں، تو وہ اپنی اس کرسی سے بھی جاتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی اس پریولیج کی قدر نہ کی، اور اس نے لالچ کیا، اس نے سوچا کہ نہیں مجھے بھی یہ ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ہم سب کی کالنگ علیحدہ ہے، ہم سب کی کالنگ علیحدہ ہے، ہر کسی کی کالنگ علیحدہ ہے۔ اپنی کالنگ پہ وفادار رہیں، جو کالنگ آپ کی ہے اس کو سمجھیں، اس پہ وفادار رہیں۔ اگر آپ ورشپ کرنے والے ہیں تو آپ اپنی ورشپ میں سنسیئر رہیں، اگر آپ پریچ کرنے والے ہیں تو آپ اپنی پریچنگ میں سنسیئر رہیں، اگر آپ پروفٹ ہیں تو آپ اپنی پروفیسی کرنے میں سنسیئر رہیں، تب ہی خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک پریولیج ہونے کے لیے سینسٹیو ہونا بہت ضروری ہے، سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ اپنا ہاتھ آپ پر بنائے رکھے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں کو آگے لے کر جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کریں، تو ضرور ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہ کریں، اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، آپ کی جو پریولیج ہے اس پہ فوکس کریں، کیونکہ آپ کی کال الگ ہے، آپ الگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ ایک چیز جانتے ہیں کہ آپ بورن ونر ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ بورن ونر ہیں، جتنے اس پلیٹ فارم پر ہیں آپ بورن ونر ہیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ جب آپ اپنی ماں کے رحم میں آتے ہیں تو 70 لاکھ 1 کروڑ سے زیادہ بچے آپ کی ماں کے رحم میں آتے ہیں، جس میں آپ اس ریس میں فرسٹ آتے ہیں، اور آپ اس دنیا میں آتے ہیں اور خداوند آپ کو برکت دیتا ہے۔ آپ شروع ہی سے آپ بورن ونر ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ان 70 لاکھ میں 1 کروڑ میں آپ ونر ہوئے اور آپ آئے۔
آپ بون ونر ہیں, آپ وکٹوریس ہیں. ہاللیلویا. لیکن اس بات کو قائم رکھنے کے لیے, اپنی پریویلیج میں قائم رہنے کے لیے, اپنی اس جگہ میں قائم رہنے کے لیے ہمیں خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنا ہے وفاداری کے ساتھ. ہاللیلویا. اور جب ہم اس کے ہاتھ کے نیچے نہیں رہتے ہیں, دائیں بائیں ہوتے ہیں, تو پھر آگے بہت سارے راستے ہمیں دائیں بائیں کی طرف لے جاتے ہیں. آپ نے ایک چونٹی کو دیکھا؟ ایک چونٹی جب زمین پر چل رہی ہوتی ہے, تو کبھی جب وہ چل رہی ہوتی ہے تو اس کے سامنے آپ ہاتھ رکھے, وہ کیا کرے گی؟ اپنا راستہ بدل لے گی. اگر ہم ایسے رکھیں گے تو وہ ایسے گزر جائے گی, اگر ہم ایسے رکھیں گے تو وہ ایسے گزر جائے گی. وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے, کتنی چھوٹی ہے وہ. اس کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ میرے لیے کیا بن رہا ہے؟ رکاوٹ بن رہا ہے. میں اس ہاتھ کے نیچے نہ آ جاؤں, میں اس ہاتھ کے نیچے آ کر مر نہ جاؤں. وہ اپنے راستے کو بدل لیتی ہے. ہاللیلویا. آج اگر کوئی ایسی بات آپ کی زندگی میں آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے تو اپنے راستے کو بدلے, آپ دوسرے راستے کی طرف جائیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں, خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہوئے ہم آج کی جو آیت ہے اس کو دیکھیں گے خداوند کے زندہ کلام میں سے, کیونکہ خداوند کا کلام جب آتا ہے تو بے تاثیر نہیں لوٹتا. خداوند کا کلام اثر کرتا ہے. اور جب میں اس بات سے بہت حیران ہوتی ہوں, میں اس بات سے بہت شاکڈ ہوتی ہوں. ہر روز جو باتیں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اس کلام میں, جو سٹوریاں آپ بلیو کریں, آپ جب اس کو میڈیٹیٹ کر کے پڑھتے ہیں نا, تو ہر روز ایک نیا بھید انہی لفظوں میں سے آپ کی زندگی میں کھلتا ہے. ایک نئے طور سے وہ کلام آتا ہے, ایک نئے طور سے وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے, ایک نئے طور سے آپ کی زندگی میں انٹری کرتا ہے وہ. حالانکہ وہ کلام ہم بچپن سے سنا, لیکن جب بچپن میں اور جوانی میں جب ہم تھے تو کلام کو کیا کرتے تھے؟ آنکھیں بند کی, ایسے کھولا, جو نکلا پڑھ لیا, بس پڑھ لیا, فنش. کچھ پتہ نہیں کیا لکھا ہے, کچھ پتہ نہیں کیا بتا رہا ہے, یہ میں کچھ پتہ نہیں یہ ہماری تربیت کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. لیکن جب اس کو میڈیٹیٹ کرتے, جب اس پر غور کرتے ہیں, تو یہ کلام ہمیں بہت ساری ایسے بھید کھولتا ہے خدا ہماری زندگیوں میں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ کلام ہمیں اس طرح بھی لے کے جا سکتا ہے. ہاللیلویا. آئیے ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب, اس کا 14 باب اور اس کی 13 آیت سے ہم پڑھیں گے. خداوند نے یہ کلام مجھے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے سے دیا تھا, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی مجھے خدا موقع دے گا اس پلیٹ فارم پہ سنانے کا. تو خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں, خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں. ہاللیلویا. خروج اس کا 14 باب اور 13 آیت, اس میں یوں لکھا ہے, تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا, ڈرو مت, چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا, کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی نہ دیکھو گے. خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے. خداوند کے بابرکت اور زندہ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آمین. ہم نے پڑھا کہ موسیٰ لوگوں سے, بنی اسرائیل کو جب وہ نکال کر لاتا ہے, بہت جتن کرنے کے بعد, بہت کوششوں کے بعد, جب وہ بنی اسرائیل کو نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے, تو جب ان کو نکال کر لاتا ہے تو جب وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے فوج بھی آ رہی ہے, آگے سمندر بھی ہے, ہم کیا کریں گے, ہے نا. اور یہاں پر میرے عزیزوں ایک بات سوچنے والی ہے. اب راستے تو اور بھی بہت سارے تھے, خدا نے وہی راستہ کیوں چنا اس قوم کو نکالنے کے لیے؟ سمندر کا راستہ ہی کیوں چنا خدا نے اس قوم کو آگے لے کر جانے کے لیے؟ سوچنے والی بات ہے نا یہاں پہ, ہے نا. خدا کہیں اور سے بھی لے کے جا سکتا تھا, اور بھی بہت سارے راستے ہوں گے, لیکن موسیٰ ان سے کیا کہہ رہا ہے کہ چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام دیکھو. اب یہاں خدا
मूसा को पता था कि खुदा यहाँ पे बहुत बड़ा काम करने वाला है। वो लोग नहीं जान रहे थे, वो लोग घबरा रहे थे। हालेलुया। और खुदा ने अपने जलाल को वहां जाहिर करने के लिए जब उस समंदर को दो हिस्से किया और बनी इस्राएल उसमें से निकली और खुदा के जलाल के काम को देखते हुए जब फौज उनके पीछे गई तो फौज उस पानी में गर्क हुई, जिस पानी को उसने दो हिस्से किया था। और खुदावन और मूसा ने इसीलिए लोगों से कहा था कि चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम देखो, क्योंकि निजात का काम ये था कि अगर वो और रास्तों से जाते, अगर वो बियाबान जंगलों में से जाते तो फौज उनका पीछा करती, फौज कहीं ना कहीं उनको जाकर पकड़ लेती, फौज कहीं ना कहीं अगर उस वक्त बनी इस्राइल निकल जाती तो फौज फराउन की फौज बाद में हमला कर देती। लेकिन खुदावन ने अपनी निजात के काम को इस तरह दिखाया कि उस फौज को उन्हीं की आंखों के सामने गर्क किया, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि मेरी कौम के पीछे दोबारा ये लोग आए। इसीलिए खुदा मूसा ने कहा खुदा की निजात के काम देखो, चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम देखो। इसीलिए खुदा उनको समंदर में से लेकर आया। खुदा चाहता था कि ये मेरी कौम अपनी आंखों से देखे कि ये दुश्मन कभी इनका पीछा नहीं करेगा, ये गुलामी इनका कभी पीछा नहीं करेगी। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि चुपचाप खड़े होकर खुदा के निजात के काम देखो। और मूसा ने कहा कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो इनको फिर कभी नहीं देखोगे। और ऐसा हुआ और खुदा ने उन्हीं की आंखों के सामने उनको खत्म किया, नेस्तो नाबूद किया। आज खुदा आपके साथ भी यही बात करता है। खुदा जो रास्ता आपको बता रहा है, खुदा जो जगह आपको बता रहा है, उस रास्ते को इख्तियार कीजिए, खुदा की आवाज को सुने। खुदा चाहता है कि उसके बताए हुए रास्ते से जब हम निकलेंगे तो हम भी खुदा की निजात के काम को देखेंगे, जिस तरह बनी इस्राइल ने देखा। हमारी बीमारियों को वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा, हमें छुटकारा देगा उन हालातों से, उस गुलामी से जिस गुलामी के जुए में हम जुते हुए हैं शुरू से। खुदा की बताई हुई राह को इख्तियार करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप जब अपनी मर्जी से चलते हैं, जब अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो फिर आगे बहुत सारी मुश्किलों को फेस करना पड़ेगा। वहां से तो निकाला खुदा ने उनको, खुदा ने अजीब काम किया उनकी जिंदगी में, खुदा ने बनी इस्राएल को खत्म किया, उसको मिस्रियों को खत्म किया उन्हीं के सामने। लेकिन इसके बावजूद वो कौम हमेशा बुड़बड़ाती रही। आज मेरा और आपका क्या हाल है? खुदा हमें कैंसर से शिफा दे देता है, खुदा हमारे सामने मुर्दे जिंदा कर देता है, खुदा बड़े बड़े काम कर देता है। और अगर जरा सा काम देर हो जाए, जरा सा काम देर हो जाए, वो भी हमारी अपनी की वजह से, हमारी अपनी ना समझी की वजह से, क्योंकि हम अपनी प्रिविलेज को जब पहचान नहीं लेते, जब जान नहीं लेते, हम सिगरेट पीकर अपनी प्रिविलेज को गाली देते हैं, हम शराब पीकर अपनी मसीयत को उस शराब के जरिए गाली देते हैं। इसीलिए हम मुश्किलों में घिरे रहते हैं, इसीलिए हम बीमारियों में रहते हैं, इसीलिए हमारे बच्चे तरक्की नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने कामों की वजह से अपनी इस प्रिविलेज को गाली देते हैं। मेरे अजीजों, अगर बरकत लेनी है तो फिर सेंसिटिव होना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने नॉन सेंसिटिविटी दिखाई। बहुत सारे लोग, बड़ी स्टोरियां यहाँ बाइबल में, हारून को देख ले, मरियम को देखे, साउल को देखे, और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने सजा पाई। मरियम बुड़बड़ाई, मूसा की बहन, मूसा के लिए उसने अपनी जगह ना पहचानी, उसको पता नहीं था कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, उसको कोड़ हो गया। हारून को बाद में सजा मिली, सजा मिलती है, चाहे वो 40 साल के बाद क्यों ना मिले, 50 साल के बाद क्यों ना मिले। जो हम करते हैं, अगर हम उसमें सेंसिटिव नहीं होते, समझदार नहीं होते, तो फिर हम सजा पाते हैं। और खुदा ने बनी इस्राएल को निकाल कर मौके पे मौके दिए,
लेकिन वो उस मौके का फायदा ना उठा सके और बियाबान जंगलों में धक्के खाते रहे। खुदावंद मुझे और आपको भी आज मौका दे रहा है। आप जिंदा क्यों हैं आज? आप इस जगह पर क्यों बैठे हैं? आप इस प्लेटफॉर्म पर क्यों बैठे हैं? क्यों? क्योंकि खुदा आपको मौका दे रहा है। आप जिंदा हैं, इसलिए आपको मौका दे रहा है, तौबा करने के लिए, छुटकारे के लिए, निजात पाने के लिए। अगर सांसें चलती हैं तो इसका मतलब है कि एक मौका हमारी जिंदगी में और है। इसका बड़ा प्रूफ गरीब लाजर और अमीर उसकी आदमी की कहानी हमने सुनी है। वो अपनी जिंदगी में खाता पीता रहा और गरीब लाजर जो खुदा के डर और खौफ में रहा, लेकिन अमीर आदमी जो था उसने अपनी पहचान को ना पहचाना, वो बस अपनी ऐशो इशरत में रहा और बाद में वो एक मौका ढूंढता रहा। ज़बूर में लिखा है, कब्र में कौन तेरी सितारिश करेगा? कब्र में किसी को मौका नहीं मिलने वाला। आज जिंदगी है, मौके का फायदा उठाएं, मौके को जाया ना जाने दें। जब तक जिंदगी है तो आपकी जिंदगी में मौके मौके हैं, और जब जिंदगी नहीं तो मौके भी नहीं होंगे। ये मत सोचे कि चलो कोई नहीं, आज कर लो, कल देखांगे, परसों कर लांगे, अगले संडे जावांगे तो तौबा कर लांगे। तो चर्च जो बाहर निकले फिर वही काम। हमारे मसीही बच्चे जो लड़के नौजवान हैं, क्या करते हैं? वो चर्चिस से निकलते हैं, रोडों मोड़ों पे खड़े हो जाते हैं, लोगों को तंग करना, लड़कियों को छेड़छड़ाई करना। क्या करते हैं? वो अपनी मसीहत को गाली दे रहे होते हैं, और जो मसीहत को गाली देते हैं वो कभी नहीं माफ किए जाएंगे। वो अपनी उस जगह को समझते नहीं, वो अपनी उस जो खुदा ने उनको रिस्पेक्ट दी होती है, जो जगह दी होती है, जो मौका उनको दिया होता है, जो चांस उनको दिया होता है, उस चांस में भी वो उस कामों को करते हैं जो खुदा की नजर में बहुत बुरे होते हैं। तो आज मौका है, बनी इस्राएल को खुदा पार लेकर गया, खुदावंद आपको भी पार लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। जो सेंसिटिव होकर चलेंगे, समझदार होकर चलेंगे, अपनी बरकतों को पाएंगे, अपने घरों में उन बरकतों को पाएंगे जो कभी उन्होंने इमेजिन भी नहीं की होगी। समटाइम हम सोचते हैं कि ये काम मेरी जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा, तो खुदा तो यहाँ पे कह रहा है, मूसा ने तो यहाँ पे कहा है कि वो क्या कह रहा है कि खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। अब खुदा जब हमारे लिए जंग करने के लिए खड़ा हो रहा है तो फिर हमें हाथ पांव मारने चाहिए, हमें अपनी 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 समझ अकल लड़ानी चाहिए? नहीं, इत्थे इंज कर लो, इस तरह कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जब खुदा को अपना आप दिया है, जब खुदा पे सब कुछ छोड़ा है, जब खुदा को अपना आप दे दिया है, तो फिर खुदा की मर्जी को जाने और ये समझें, ये सोचें, इस बात को समझ लें कि खुदा आपके साथ है। अगर आपके घर में मुश्किल है तो वो हमारे लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। अगर शैतान अटैक कर रहे हैं तो वो लड़ेगा, अगर हालात अटैक कर रहे हैं तो वो लड़ेगा। इस बात के लिए परेशान मत हो। अगर खुदा के साथ चल रहे हैं तो इस बात पर भरोसा रखें, तवक्कल रखें कि वो जिंदा खुदा हमारे साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। और मूसा इन लोगों को समंदर के उस पार लेकर गया और अपनी बरकतों को इन्होंने खोया अपनी कमजोरियों की वजह से। आज हम अपनी बरकतों को खोते हैं अपनी कमियों की वजह से और खुदा पर ब्लेम करते हैं। हमारा दिल किया, हमने दुआ कर ली, हमारा दिल किया, हमने प्रोग्राम अटेंड कर लिए, हमारा दिल किया, जो हमने करना कर लिया, और बाद में 5 मिनट की दुआ करके खुदा से मांग रहे हैं, खुदा दे नहीं रहा, कह रहे लो जी दुआ करते हैं, खुदा तो जवाब ही नहीं देता। सेंसिटिव, समझदार होकर चलें, और जब समझदार होकर चलेंगे, जब सेंसिटिव होकर चलेंगे, तो फिर कोई काम आपकी जिंदगी में नहीं रुकेगा। हालेलुया। जिसके साथ यहोवा खुदा है, उसकी जंग वो आप लड़ता है। हालेलुया। और जब सेंसिटिव नहीं होंगे, जब खुदा के साथ समझदारी से नहीं चलेंगे, तो फिर हम अपनी बरकतों को खोते जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर मूसा ने बनी इस्राएल को निकाला, ये तो हमने देखा। अब हमें निकालने के लिए
خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. ہاللیلویا. ہمیں آزاد کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا. آئیے اس کے لیے ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 35 آیت سے میں پڑھوں گی. خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے: اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں. اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھی. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، آئے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو جا، تھم جا. پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. پھر اس سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ آمین، آمین. اب ہم اگر اس حوالے کو دیکھیں اور اس حوالے کو دیکھیں تو ہمیں اس میں بڑا ڈفرنس لگ رہا ہے نا. لیکن یہاں پر یسوع کیا ان سے کہہ رہا ہے کہ آؤ پار چلیں. خداوند آپ کو کہہ رہا ہے، آؤ پار چلیں. بنی اسرائیل بھی پانی کے اندر سے ہو کر پار گئی، شاگرد بھی پانی کے اندر سے ہو کر پار جا رہے ہیں. پانی پاک روح ہولی اسپرٹ کو ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا. آج اگر آپ یسوع کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ نے خدا کو اپنی زندگی دے دی ہے اور اس کشتی میں آپ بیٹھ گئے ہیں، تو اس بات کی فکر مت کریں کہ کہیں آپ کی کشتی ڈوبے گی، یا کہیں کوئی ہوا چلے گی، یا کہیں کوئی طوفان آئے گا، یا کہیں کوئی آندھی چلے گی، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ آؤ پار چلے. وہ آج ہر کسی کو کہہ رہا ہے کہ آؤ پار چلیں. اگر آپ اس کی کشتی میں بیٹھے ہیں تو آپ پار جانے کے حقدار ہیں. اپنے گناہوں سے، اپنی مشکلوں سے، اپنی مصیبتوں سے، اپنی ان لڑائیوں سے جو آپ اکیلے لڑ رہے ہیں. خدا نہیں چاہتا کہ آپ اپنی لڑائیوں کو اکیلا لڑیں. وہ کہتا ہے کہ آؤ پار چلیں. اور جب ہم سینسیٹیو ہوئیں گے، سمجھدار ہوئیں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ خدا مجھے آواز دے رہا ہے. بہت ساری چیزوں میں شیطان بھی کہتا ہے کہ آؤ پار چلے، ہے نا. وہ تو پتہ نہیں پھر کہاں کا کہاں پار لے جاتا ہے، جہاں پہ واپس آنا مشکل ہے، ناممکن ہو جاتا ہے. سم ٹائم تو ناممکن ہو جاتا ہے. بہت ساری زندگیوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے. لیکن آپ خدا کی آواز کو سنیں. جب آپ سینسیٹیو نہیں ہوتے، جب اپنی پریویلیج کو نہیں سمجھتے، تو آپ بہت مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں. اب خدا یہاں پر کہہ رہا کہ آؤ پار چلے. اب اس کشتی میں شاگرد بیٹھے تھے، کیا ان کے ساتھ یہودا اسکریوتی نہیں تھا؟ خدا اس کو بھی پار لے کر گیا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی پریویلیج کو گالی دی. اس نے اس بات کو نہ سمجھا کہ جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں وہ خداوندوں کا خدا، یہوہ خدا سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور اس نے چند سکوں کے لیے کیا کیا؟ ان مخالف ٹیم کا ساتھ دیا جو یسوع کو پکڑنے والے تھے. اور آج کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کلام کہتا ہے کہ افسوس اس شخص پر جس نے اس کو پکڑوایا. اچھا ہوتا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا. کلام اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوتا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا. یہودا اسکریوتی نے اپنی جگہ کو، اپنی پریویلیج کو، خدا نے جو اس کو جگہ تھی اپنے ساتھ ساتھ رکھا اس کو. اور پھر اس کا اینڈ وہی ہوا جو میں کہہ رہی ہوں کہ شیطان جب لے کے جاتا ہے تو وہ پھر موت میں لے جاتا ہے. اور یہودا اسکریوتی نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو پھانسی دے دی. جب اس کو سمجھ آئی، جب اس کو اس بات کی سمجھ آئی کہ میں نے کیا کیا، اور اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی. کیونکہ اس نے اپنی اس جگہ کو سمجھا ہی نہیں.
अपनी प्रिविलेज को समझा ही नहीं, अपनी उस कुर्सी को समझा ही नहीं जो उसने खुदा ने उसको दी थी, अपनी उस इज्जत को, अपनी उस रिस्पेक्ट को समझा ही नहीं, लेकिन लालच ने उसको क्या किया, मौत की तरफ ले गया। आज जो कमी हमारे अंदर होती है ना, इब्लीस वही आपके सामने लेकर आएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, वो ऐसे तरीके से पैसे लेकर आएगा, आपके अंदर लालच आ जाएगा। इंसान है ना, इंसानी फितरत है। आप कहेंगे लो छोड़ो सारे काम में, इधरों साड़ी जरूरत पूरी हो रही है। लालच आपकी जिंदगी में लेकर आएगा, आपकी कमजोरी को वो इस्तेमाल करेगा, आपकी कमजोरी के जरिए वो आपको गुनाह में लेकर चला जाएगा। लेकिन हमें इस बात को भूलना नहीं है, हमें इस बात को याद रखना है कि जिस कश्ती में हम बैठे हैं, वो आसमान और जमीन को बनाने वाला खुदा, इस दुनिया की हर एक चीज को पैदा करने वाला खुदा आप मेरी फिक्र करता है। इसीलिए वो कहता है कि तुम क्यों फिक्र करते हो। जब हम बहुत सारी दुआएं करते हैं, जैसे यहाँ पे शागिर्द कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो डूब रहे हैं और तू पीछे सो रहा है, हम भी सम टाइम ऐसे ही कहते हैं, खुदावन मैंने इतनी दुआएं की, तू मेरा जवाब ही नहीं देता, पता नहीं तू मेरी सुनता ही नहीं है। अपने ही मुंह से डिक्लेयर कर देते हैं, नेगेटिव चीज के लिए दरवाजा खोल देते हैं, सुनता ही नहीं है। अपने ही मुंह से उस नेगेटिव बीज को बो देते हैं। लेकिन खुदावंद यहाँ पर सो नहीं रहा, वो खुदावंदों का खुदा, लश्करों का खुदा, वो देख रहा था इनके ईमान को कि ये क्या करते हैं, ये इतने टाइम से मेरे साथ रह रहे हैं, इतने टाइम से मेरे साथ ये चल रहे हैं, तो इनका ईमान कैसा है। खुदावंद हमारी उस सेंसिटिविटी को, इनकी सेंसिटिविटी को खुदा ने देखा, इनकी समझदारी को खुदा ने देखा, इनके ईमान को खुदा ने देखा, और खुदा ने उनसे कहा कि डरो मत। हालेलुया। खुदावंद आज आपसे भी कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हैरासा ना हो, खौफ ना खा, मैं तेरा खुदा तुझे जोर बख्शूंगा, क्योंकि मैंने तुझे जमीन की इंतहा से बुलाया है और तू मेरा पसंदीदा है। खौफ ना कर, मैंने तेरा दाहिना हाथ थाम लिया है। अगर इस कश्ती में बैठे हैं तो फिर ईमान रखें, अगर इस कश्ती में बैठे हैं तो फिर मायूसी ना लेकर आए, अगर इस कश्ती में बैठे हैं तो फिर अपनी मायूसियों को पीछे छोड़ दें, क्योंकि जिस कश्ती में आप बैठे हैं उस कश्ती में वो यहोवा यरी है जो हर एक चीज को मुहैया करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद कहता है कि परेशान ना हो। और जब वो हमारे साथ खड़ा होता है तो वो बीमारी, वो मुश्किल, वो हालात, वो मायूसी, वो थोड़े से समय के लिए जो आती है, वो बाद में ऐसी खामोश होती है कि कभी हमें कभी याद नहीं रहता कि वो फलां बीमारी भी मेरी जिंदगी में आई थी। इसीलिए सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, समझदार होना बहुत जरूरी है, अपनी जगह को पहचानना, अपनी कॉलिंग को पहचानना और अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे अजीजों, जब तक हम सेंसिटिव नहीं होंगे, जब तक हम नॉन सेंसिटिव रहेंगे, हम धक्के खाते रहेंगे, हम मार खाते रहेंगे, इब्लीस हमें इस्तेमाल करता रहेगा। और जब तक हम सेंसिटिव होकर नहीं चलेंगे, वो जिसका जैसे उसका दिल करेगा वो इस्तेमाल करेगा। अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं, अगर आप अब्दी जिंदगी को चाहते हैं, तो फिर जरूर है कि जिस कश्ती में आप बैठे हैं उस पर भरोसा भी रखें, डरे मत। क्योंकि एक ईमानदार के लिए मुसीबतों का आना जरूर है। तो फिर मुसीबतें आएंगी तो घबराना नहीं है, वो साथ है। जिसने बनी इसराइल को नहीं छोड़ा, वो आज हमें भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने खुद कहा कि आओ पार चले। पार जाने के लिए उस कश्ती में बैठना पड़ेगा। पार जाने के लिए ये नहीं कहेंगे कि नहीं अच्छा चलो कल आवांगे वेखांगे। आज ही वक्त है। खुदा का कलाम कहता है कि आज ही कबूलियत का वक्त है, आज ही निजात का वक्त है, आज ही आपके छुटकारे का वक्त है, आज ही आपकी रहाई का वक्त है, आज ही आपका आजाद होने का वक्त है। क्योंकि वो जिंदा खुदा आपके अपनी कश्ती में आपका इंतजार कर रहा है। वो कहता है कि आओ पार चले मेरे बेटे और बेटियों। अपनी
कॉलिंग को समझें, अपनी प्रिविलेज को समझें। आप यहाँ पर आए हैं, क्या आप समझते हैं कि आप आए हैं? नो, आप यहाँ पर लाए गए हैं खुदा की मर्जी से। और खुदा की मर्जी यही है कि आप आजाद हों। खुदा की मर्जी यही है कि आप रिहाई पाएं। खुदा की मर्जी यही है कि आपकी जिंदगियों में इत्मीनान, तसल्ली और शांति रहे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जी फलां पास्टर को दुआ कराई, कोई फर्क ही नहीं पिया। पास्टर साहब ने प्रोफेटिक कलाम ते कीते सी, पर हाले कुछ होया तो है नहीं। तुसी की कीता ओदे लई? जब कलाम वो आपके पास आया तो आपने उस कलाम के साथ क्या किया? खुदा कहता है कि तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा काम करता जाऊंगा। हालेलुया। काम करना बहुत जरूरी है। अपने आप को अगर आजाद चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जंग खुदा लड़े, अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में मुश्किलें ना हो, मुसीबतें ना हो, आपके बच्चों के फ्यूचर अच्छे हो, आप जैसा चाहते हैं आपकी जरूरतें पूरी हो, तो फिर इस कश्ती में बैठे। बनी इस्राएल ने तो उस कश्ती से उस पानी में से निकलकर उसके सामने, उनके सामने खुदा ने उनके दुश्मनों को गर्क कर दिया। वो फिर भी उसके बावजूद भी वो इसी तरह अपने खाने पीने से, अपनी जरूरतों से, अपने अपने आप से बुड़बुड़ाते रहे। सिर्फ खाने पीने की वजह से हम वहां पे खुश थे, हम यहाँ पे खुश थे, हम ये हो गया वो हो गया। खुदा कलाम करता है, जब खुदा आपको लेकर आता है, जब खुदा आपको पार लेकर आता है, तो फिर बुड़बुड़ाना बंद कर दे। अगर वो आपको निकाल कर लाया है तो उसने ये भी कहा है कि फिक्र क्यों करते हो? फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अगर आगे हैं, निकल आए वहां से, तो फिर फिक्र किस बात की? इस बात को जानने कि जो हमें गुलामी से छुड़ा कर ले आया है, उस फराऊन से छुड़ा कर ले आया है, उस अबलीस से छुड़ा कर ले आया है, तो फिर हमें उस पार जाने के लिए जब हम उसकी कश्ती में बैठ चुके हैं, तो फिर वो खुद ही कहता है कि फिक्र ना कर। हालेलुया। ईमान रखें, अपने ईमान में मजबूत रहे, अपनी फिक्रें उस पर डाल दें, उसको आपकी फिक्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो क्या कहते हैं, उसके बाद लिखा है कि वो ये सारा कुछ होने के बाद वो नहायत डर गए बजाय शुक्रगुजारी करने के। हमें उसके डर और खौफ में रहना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन हमें इस बात से नहीं डरना कि पता नहीं क्या क्या इसके अंदर आ गया था कि इसके कहने से हवा पानी सब कुछ थम गया। वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। बादशाह का मतलब है, बाद का मतलब है हवा, और शाह का मतलब है इख्तियार वाला। बादशाहों का बादशाह, जिसका इख्तियार हवाओं पर भी है, पानियों पर भी है, तूफानों पर भी है, हर एक चीज पर भी है। और वो बादशाह आपको अपनी कश्ती में पार लेकर जाना चाहता है। आपके लिए मौका है, आपके लिए वक्त है। अपने मौके को, अपने वक्त को मत गवाइए और उसकी कश्ती में बैठकर चले जाएं, उसकी कश्ती में बैठकर पार चले जाएं। हालेलुया। इसीलिए खुदा कहता है कि आओ पार चले। हालेलुया। मूसा बनी इसराइल को पार लेकर गया और हमें पार ले जाने के लिए वो खुद आया। हालेलुया। अपनी 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 वैल्यू को देखें, अपने आप को देखें, आपकी वैल्यू कितनी है। अपनी प्रिविलेज को देखें, आप किस जगह पर हैं। बस इतना ही सोच लेना, तो मैं कहती हूँ कि बहुत कुछ होने वाला है। हालेलुया। बहुत कुछ होने वाला है। अपनी जगह को आप देख लें, अपनी प्रिविलेज को आप समझ जाए ना, तो बहुत कुछ आपकी जिंदगी में होने वाला है, क्योंकि वो आपको पार लेकर गया है, जिसने हमारी खातिर अपने लहू को बहाकर हमें आजाद किया, छुड़ाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जरूर है कि हम यूहन्ना अस्करियोती की तरह कश्ती में बैठते हुए पीछे मुड़कर ना देखें, ना देखें मुझे पैसे चाहिए, ना देखें मेरे पास ये नहीं है। जब बैठ गए हैं तो देगा, वो बैठ गए हैं तो सब कुछ करेगा। सब्र के साथ अपनी वादा की हुई चीजों को हासिल करें,
پھر وہ برکت نہیں دیتا، پھر وہ برکتوں پر برکتیں دیتا ہے عزیزوں، ہاللیلویہ۔ وہ سنگل برکت نہیں دیتا، پھر وہ کہتا ہے کہ برکتوں پر برکتیں دیتا ہے۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ اس کی کشتی میں بیٹھیں، آپ کے لیے موقع ہے، آپ کے لیے وقت ہے، آج آپ کے لیے وقت ہے، کل پتہ نہیں آپ کے پاس نہیں ہے، پتہ نہیں گھنٹے کے بعد آپ کے پاس نہیں ہے۔ اپنے وقت کو، اپنے 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 اس پریویلیج کو سمجھیں، اپنی اس جگہ کو سمجھیں، اپنی ویلیو کو جانیں کہ ہم کیا ہیں۔ ہاللیلویہ، گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور ہم دعا میں چلیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا ہم آپ کا